अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो लेबर कॉस्टिंग के ऊपर जो है वो हमने डिस्कस किया था 100% बोनस प्लान को। और अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अब हम जो है वो ग्रुप बोनस प्लान को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप बोनस प्लान के अंदर बेसिकली होता क्या है, ग्रुप जैसे 100% बोनस प्लान इंडिविजुअल वर्कर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो ग्रुप बोनस प्लान के अंदर बेसिकली होता क्या है कि कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स मिलकर जो है वो टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो उनका जो बोनस एलोकेशन होती है, उनकी बोनस की या इंसेंटिव की एलोकेशन जो है वो कलेक्टिवली उनके अकॉर्डिंगली जितने भी वर्कर्स वो मिलकर काम कर रहे हैं उन सबके साथ की जाती है। तो हमने इसका एक सवाल जो है वो पास पेपर से ही लिया हुआ है। ठीक है जी, और पास पेपर का एक सवाल जो है वो आज हम जो है वो देखेंगे और उसको उसको समझेंगे कि उस सवाल में क्या दिया हुआ है, और उसको फिर हम जो है वो उसका सोल्यूशन भी जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने वो सवाल को कंप्लीट करना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ आपके पास जो है वो क्या आ गया है, यहाँ आपके पास जो है वो आ रहा है आपके पास 2015 के अंदर ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, और 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, वो क्या आ रहे हैं आपके पास, वो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फ्रॉम ग्रुप बोनस प्लान। और ये ग्रुप बोनस प्लान के अंदर जो क्वेश्चन है 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास आ रहा है, आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दैट इज 10 मैन क्रू वर्क्स एज टीम इन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। 10 लोगों का क्रू है, ठीक है जी, और वो एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। ईच इज पेड अ बोनस इफ हिज ग्रुप exceeds the standard production of 200 किलोग्राम पर आवर। अच्छा जी, अब यहाँ आपसे वो क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो इनका ग्रुप, हर बंदे को जो है वो बोनस इंटाइटल्ड हो जाता है कि अगर उनका ग्रुप जो है वो क्या करे, अगर इनका ग्रुप जो है वो आपकी स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है 200 किलोग्राम्स पर आवर की, इससे एक्सीड कर जाए। For calculating the amount of bonus, the percentage by which the group's production extends the standard is determined first. तो हमें तो पहले जो है वो पहले ये बताना पड़ेगा, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनके एक्चुअल आवर्स जो हैं वो, और जो उनके स्टैंडर्ड आवर्स हैं जिन्होंने काम किया स्टैंडर्ड आवर्स, तो उसमें क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, और जब उनका डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा तो उसके हिसाब से ही जो है वो क्या होगा, इनका बोनस एंटाइटल हो जाएगा, यानी इनका इंसेंटिव बनेगा फिर। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया उसके बाद 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज, ठीक है जी, 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज देन अप्लाइड टू अ वेज रेट ऑफ ₹480 टू डिटरमाइन द आवरली बोनस रेट। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इस बोनस को इंटाइटल कर रहा है, इंटाइटल का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जब वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से एक्सीड कर रहे हैं तो वो इंटाइटल्ड हो जाते हैं कि उनको फिर बोनस मिले। ठीक है जी, और ग्रुप बोनस प्लान में क्या होता है आपके पास कि अगर कोई भी बंदा जो है जिस ग्रुप से वो ताल्लुक रखता है, अगर उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन उससे आगे निकल जाती है, तो उस पूरे ग्रुप को जो है वो बोनस फिर इंटाइटल हो जाता है, उस पूरे ग्रुप को बोनस मिलता है। तो यहाँ पे भी यही सिलसिला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसका वेज रेट क्या होगा, 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज देन अप्लाइड टू अ वेज रेट ऑफ 480 टू डिटरमाइन द आवरली बोनस रेट। अब बेस रेट तो 480 हो गया इनका, ठीक है जी, और बोनस कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब 1.5 टाइम्स जो है वो आपका बोनस जो है वो उनको मिलेगा अगर ये कुछ इसके अंदर अचीव करते हैं। Each man in the crew is paid a bonus for his group success प्रोडक्शन इन एडिशन टू द वेजेस एट आवरली रेट। जो आवरली रेट के ऊपर वेज सेट हुई हुई है उससे हटकर इनको जो है वो क्या होगा, इनको बोनस इंटाइटल होगा, दैट इज दी 1/2 ऑफ द वेज रेट ऑफ ₹480। यानी आपके पास जो वेज रेट है 480 का, ये तो आपका रेगुलर हो जाएगा, और इसके बाद जो इनको अलग से मिल रहा होगा वो 4.8 480 का 1.5 टाइम्स जो है वो ज्यादा इनको मिलेगा एज अ बोनस।
प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर द वीक इज एज फॉलोज, ठीक है जी। और प्रोडक्शन जो है पूरे वीक की इन्होंने आपको शो करी है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। आवर्स वर्कड आपके पास कितने आ रहे हैं, मंडे को 79 आवर्स वर्क हुए हैं, ठीक है जी। और इनका जो है प्रोडक्शन हुई है कितने केजी की, 16,040 केजी की प्रोडक्शन हुई है। देन ट्यूसडे को 80 आवर्स उन्होंने काम किया तो 17,599 केजीज जो है वो प्रोडक्शन हुई है। 74 आवर्स इन्होंने वेंसडे को काम किया तो 16,200 प्रोडक्शन जो है वो हुई है इन टाइटल। फिर 78 आवर्स जो है वो इन्होंने थर्सडे को काम किया है तो 17,429 प्रोडक्शन जो है वो इन टाइटल हुई है। और फ्राइडे के दिन जो है वो इन्होंने 80 आवर्स वर्क किए हैं तो इसके ऊपर इन्होंने प्रोडक्शन जो जनरेट करी है वो करी है 18,036 केजी। अब यहाँ आपके पास जो है वो क्या होगा, यहाँ आपके पास जो है वो ये याद रखना है आपको कि यहाँ आपके पास जो है वो इस प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर, ठीक है जी, आपने जो है वो कैलकुलेशन करनी है, दैट इज द ग्रुप बोनस फॉर ईच डे एंड फॉर द वीक, ठीक है जी, के हर दिन का बोनस कितना बन रहा है और पूरे वीक का बोनस टोटल कितना होगा। or the week earnings for each employee, assuming that each worker earnings rupees 480 per hour and each work the same number of hours in the week। यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो आवर्स वर्कड यहाँ पे मेंशन हुए हैं, नॉर्मली एक्चुअल आवर्स जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड जो होते हैं पर बंदे के 80 आवर्स होते हैं, ठीक है जी। ये तो आपको पता है कि जब हमने लेबर की कॉस्टिंग के सवाल जो लास्ट किए हैं उसके अंदर हमने मेंशन देखा था कि 8 आवर्स, ठीक है जी, पर डे। और टोटल वीक्स में जो डे काम करते हैं वो 5 दिन करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक दिन के जो एक्चुअल आवर्स हैं जिसपे आपके एम्प्लॉय को या लेबर को काम करना होता है वो 8 आवर्स होते हैं, ठीक है। और अगर 10 लेबर्स काम करेंगे तो इसका मतलब है कि टोटल 80 आवर्स काम होगा। तो ये तो आपके पास क्या है, एक्चुअल आवर्स है जो आपने लास्ट क्वेश्चंस में करे हैं और जो मेंशन्ड होते हैं कि आपके पास वो सारे सेम होते हैं, ठीक है ना, कि हर वीक के अंदर जो है इतने काम, इतने आवर्स तो आपने काम करना ही करना है, ठीक है, हो गया। बट यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ इन्होंने डे वाइज जो है वो आपको अलग अलग करके दे दी है। और यहाँ भी जो है उन्होंने आपको डे वाइज बताया है कि मंडे को 79 है, ट्यूसडे को 80 है, देन फिर आपका जो है वो वेंसडे को 74 है, थर्सडे को 78 है, और फिर फ्राइडे को आपके पास जो है वो 80 आपके पास जो है ना वो आवर्स बन रहे हैं। तो अब ये आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास ये आपके पास जो है वो 5 जो है वो आवर्स का काम है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आपको उन्होंने एक्चुअल आवर्स एक जैसे नहीं दिए, इसमें बस ये एक डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मल पीछे वाले क्वेश्चंस में नहीं होता। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ग्रुप बोनस प्लान के अंदर हमेशा ही आपके पास क्या हो कि इस तरीके से आपके पास अलग अलग आवर्स हो। जब आपके पास एक्चुअल आवर्स आपके पास एक आ रहे होंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड, जैसे कि आपके पास नॉर्मल एक्चुअल आवर्स होते हैं वर्किंग के, लेबर के, वो होते हैं 8 आवर्स। अगर 10 लोग काम करेंगे एक दिन में तो इसका मतलब है कि वहाँ टोटल 80 आवर्स का काम होगा। बट यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, उसको यहाँ पे इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है। जब इन्होंने मेंशन कर दिया तब हमने इसको इस्तेमाल करना होगा। अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने इसके स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने के लिए कि जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है केजीज के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड केजीज जो पर आवर है उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स यानी इन लेबर जिसने जो है वो कितना काम किया है। तो मंडे के दिन आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आए दैट इज 80.2, ठीक है। ट्यूसडे के दिन 87.9, ठीक है। वेंसडे के दिन 81, थर्सडे के दिन 87 एंड फ्राइडे के दिन 90। अब स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या था, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो आपके एक्चुअल आवर्स होते हैं। एक्चुअल आवर्स का मतलब ये होता है कि आपका लेबर कितने घंटे वहां पे काम कर रहा है, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि इसने उन एक्चुअल आवर्स में रहते हुए कितने घंटों का काम कर दिया। यानी मंडे के दिन अगर आप देखें तो हमने नीचे कैलकुलेशन स्टार्ट की, सेकंड कैलकुलेशन जो हमारी है दैट इज द टाइम सेव एंड बोनस अंदर। तो एक्चुअल आवर्स जो आपके पास थे मंडे के वो थे 79, उन्होंने काम किया 79 आवर्स। बट जो काम उन्होंने अकम्प्लिश किया उसकी वर्थ जो थी वो कितनी थी, वो थी 80.2 आवर्स की। यानी 80 घंटों का काम, 80.2 आवर्स का काम उन वर्कर्स ने 79 आवर्स में कंप्लीट कर दिया।
तो इसका मतलब हो गया कि उन्होंने कितना टाइम सेव कर लिया, उन्होंने 1.2 आवर्स जो है वो उसने सेव कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से ट्यूसडे के दिन इन्होंने जो है वो 80 आवर्स काम किया, बट जो आपका एक्चुअल काम की वर्क थी वो थी 87.9 आवर्स वर्क। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने 80 आवर्स के अंदर 87 आवर्स का काम अकम्प्लिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब हो गया उन्होंने 7.9 आवर्स जो है वो ट्यूसडे के दिन सेव कर लिए। देन उसके बाद इसी तरीके से वेंसडे को 74 आवर्स काम किया, और जो उसकी एक्चुअल वर्क बनी वो थी 81 आवर्स की उस काम की। तो इसका मतलब है उन्होंने यहाँ पे 7 आवर्स सेव कर लिए। सेम इस तरीके से ही जो है वो थर्सडे के दिन जो इनकी प्रोडक्शन आई स्टैंडर्ड आवर्स की, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो काम किया वो 78 आवर्स में 87 आवर्स का काम कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो 9.14 जो है वो आवर्स जो है वो अपने सेव कर लिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन उन्होंने जो है वो 80 आवर्स वर्क किया। ठीक है जी। बट जो टास्क अकम्प्लिश हुए वो कितने हुए, 90 आवर्स के टास्क अकम्प्लिश हुए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आपके पास जो है वो इन्होंने जो है वो 80 आवर्स के अंदर जो है वो 90 आवर्स का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस टाइम सेव को जो है वो हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, इनके बोनस कैलकुलेट करने के लिए। तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए क्या था आपके पास, बेस रेट तो गिवन था, दैट इज 480 पर आवर जो है वो ये अपने लेबर को जो है वो पे कर रहे थे। बट यहाँ पे लिखा होता है दैट इज वन हाफ ऑफ दिस परसेंटेज इज देन अप्लाइड टू अ वेज रेट ऑफ 480 टू डिटरमाइन दी आवरली बोनस रेट। अब आवरली बोनस रेट के लिए जितना आपके पास बेस रेट था उसको 1.5 टाइम्स करके मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम सेव। यानी इसके बाद क्या हो गया, आपके पास बेस रेट आ गया 480, और 1.5 जो है वो क्या हो गया, ये इसका इंसेंटिव की परसेंटेज हो गई या इंसेंटिव का रेट हो गया जो इसने टाइम सेव किया है उसके ऊपर उसको अपनी बोनस अपनी पे से हट के मिल रहा है। और जितना टाइम सेव किया उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 480 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा 1.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 864। देन उसके बाद फिर जो है वो आपके पास क्या होगा, 480 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7.995, तो ये बन जाएगा आपके पास 5056.4। ठीक है जी। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7 के ऊपर भी इसी तरीके से ये अप्लाई किया तो बन गया बोनस आपका कि वेंसडे का बोनस बन गया कितना, 5040। फिर थर्सडे के दिन जो है वो आपका वेज रेट 480 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.145 करेंगे जब हम, तो ये आपके पास आ गया कितना, 6584। और फिर फ्राइडे के दिन आपके पास लास्ट जब आपने इसको बोनस रेट से मल्टीप्लाई किया इसके टाइम सेव को, तो आपके पास फ्राइडे का बोनस जो आया वो आया कितना, 7329। अब ये जो आपका बोनस प्लान हमने देखा है, ये बोनस प्लान मंडे टू फ्राइडे ये जो आपको शो कर रहा है वो क्या है, ये मंडे टू फ्राइडे शो कर रहा है आपका ये बोनस प्लान, दैट इज कवरिंग द 10 मैन क्रू। ठीक है जी। यानी ये जो बोनस है ये 10 लोगों के दरमियान क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन का जो है वो हमने बोनस इनका निकाल लिया। पूरा ग्रुप बोनस फॉर द वीक जो आपके पास आया है दैट इज आपके पास 25,574.4। ये आपके पास जो है वो आ रहा है क्या, ये आपके पास शो कर रहा है दैट इज आपका, यहाँ आपके पास ये शो कर रहा है क्या, ये आपके पास शो कर रहा है कि आपकी टोटल वीक का बोनस जो है वो कितना आ गया, 25,574। ठीक है जी। और अगर हम इसको वैसे देखें तो ये आपके पास क्या है, पूरे वीक का बोनस है, और ये इंडिविजुअल एक बंदे का बोनस नहीं है, ये 10 लोगों का ग्रुप बोनस बना हुआ है। ठीक हो गया। टाइम सेव करने का तरीकाकार कैसे कैलकुलेट होता है कि स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस करेंगे तो टाइम सेव का कॉलम आपका क्रिएट होगा। और बोनस निकालने के लिए अगर आपके पास बेस रेट के अलावा कोई और इंसेंटिव की परसेंटेज या इंसेंटिव का रेट दिया हुआ है तो वो उसके साथ अप्लाई होगा, और देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम सेव्ड के साथ। और अगर आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है वन हाफ ऑफ दिस परसेंटेज, वन हाफ का मतलब 1.5, तो वन हाफ, और इसके बाद जो है वो अगर वो यहाँ पे इस तरह की कोई परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने डायरेक्ट बेस रेट से ही टाइम सेव को मल्टीप्लाई करके बोनस की अमाउंट को कैलकुलेट करना है।
तो ये तो आपके पास क्या हो गया, ये आपने जो है वो इनका बोनस कैलकुलेट किया, ठीक है जी। पर डे का बोनस भी निकाल दिया और वीक का बोनस भी निकाल दिया। इसकी इन्हांसमेंट के ऊपर ही जो है वो हमने इसकी वीक की अर्निंग्स निकाली है, और इसकी वीक की अर्निंग्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो फर्दर कैलकुलेशन करी है इनकी रेगुलर वेजेस की और फिर इनके टोटल वेजेस की, क्योंकि टोटल वेजेस क्या बनेंगे। तो 79 आवर्स जो ये काम हुआ है, 79 आवर्स काम जो हुआ है, ये 10 मैन का क्रू जो है आपका प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का, ये उसका काम है। तो 79 आवर्स उन्होंने काम किया और इनकी रेगुलर पे जो थी वो थी, रेगुलर पे थी 480। तो 79 मल्टीप्लाई बाय 480 किया, आपके पास कितना आ गया, दैट इज 37,920। ये तो इनकी मंडे की पे बन गई है। देन उसके बाद फिर आपके पास ट्यूसडे की पे आ गई, थर्सडे वेंसडे की, थर्सडे की एंड फ्राइडे की। ये इनकी रेगुलर वेजेस आ गई, जो इनकी मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो इन्होंने काम किया उसके हिसाब से इनकी नॉर्मल पे बन जाएगी। जितना इन्होंने काम किया है उसके हिसाब से जो है वो इन्होंने जो है वो इसकी रेगुलर वेज निकाल ली है। देन उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर हमने बोनस कैलकुलेट किया था, हमने वही बोनस जो है वो यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है जी। रेगुलर वेजेस को बोनस के साथ ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एम्प्लॉय की टोटल वेजेस कितनी आ रही है, ठीक हो गया। यानी रेगुलर वेज और बोनस को हमने जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर कर यहाँ पर बना दिया आपकी टोटल वेजेस के लिए। यहाँ तक तो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट इसने आपसे पूछी थी कि आपकी वीक की अर्निंग्स क्या होंगी, ठीक है जी। तो हमने वीक की अर्निंग्स भी कैलकुलेट कर दी है, ठीक है जी। हमने इसका बोनस भी कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा एडिशनल काम कर दिया है। वो एडिशनल काम क्या किया है हमने यहाँ पे, वो एडिशनल काम किया है कि हमने लेबर कॉस्ट पर केजी और इफेक्टिवली आवरली रेट निकाला है। लेबर कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट करने के लिए जो हमने लेबर कॉस्ट अभी फाइंड आउट करी थी, हमने क्या कर दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन से इसको डिवाइड कर दिया। 338,784 केजीज इनकी प्रोडक्शन अमाउंट टोटल वेजेस आई थी, और जो आपकी 16,040 केजी की प्रोडक्शन थी, इसको आपस में डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो कितना आ गया, यहाँ आपके पास जो है वो अमाउंट आ गया, दैट इज 16040। ठीक हो गया। तो 38,784 टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है, दैट इज 16,040। और 16,040 जब हमने डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो आ गया क्या, तो आपके पास जो है वो यहाँ आपके पास जो वैल्यू जो है वो बन गई कितनी, डेट इज 2.418। और इसके साथ साथ जो है आपने जो है वो फिर तमाम लेबर कॉस्ट पर केजी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने जब लेबर कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट कर ली तो अब हमने यहाँ पे एक और एडिशनल आपके पास जो है वो कैलकुलेशन करिए, डेट इज इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट कैलकुलेट करने के लिए जो हमने टोटल लेबर कॉस्ट या टोटल वेजेस कैलकुलेट की थी, उनको हम एक्चुअल आवर्स से जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और एक्चुअल आवर्स से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो इफेक्टिव आवरली रेट बन रहा है हमारे एम्प्लॉई को, ठीक है जी, वो कितना बन रहा है। यानी जिसको हम 480 पर आवर दे रहे हैं, बेसिकली वो हमारे लिए जो काम कर रहा है वो 5490 पर आवर पे काम कर रहा है, ठीक है जी। यानी ये सब उनकी इफेक्टिव आवरली रेट है। यानी आपके पास मंडे को उसका इफेक्टिव आवरली रेट जो था वो दैट इज द 490 था, ठीक है जी। बट हमने उसको पे जो किया है वो हमने 480 के हिसाब से किया है। इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब ये होता है कि हमारे हमें जो है वो कितने का काम कितने में एफिशिएंसी, हम देखते हैं कि हमारे पास लेबर की एफिशिएंसी क्या हो गई है। यानी जो काम जो है वो जिसका इफेक्टिव आवरली रेट 570 था, ठीक है जी, 570 पर आवर का काम था, वो हमारे पास जो है वो लेबर ने 480 में यहाँ पे जो है वो हमें करके दिया है। तो ये बेसिकली जो कैलकुलेशन आपके पास शो होती है, जैसे टोटल वेजेस की जो कैलकुलेशन हमारे पास शो हो रही है, ये शो हो रही है आपके पास कितने, इस पूरे ग्रुप के ग्रुप की जो है वो आपकी अर्निंग शो हो रही है।
और अगर हम 10 लोगों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो अब हम इसको अगर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो डिवाइड बाई 10 करने से जो है वो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 करने से जो है वो यहाँ हमारे पास इनकी इंडिविजुअल 10 लोगों की अलग अलग वेजेस बन जाएंगी। यानी अगर 38,784 वेज जो है वो बन रही है मंडे के दिन, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा दैट विल बिकम 3,878, तो वो बन जाएगी इंडिविजुअल एक बंदे की पे। और हर बंदा जो है वो टोटल इक्वली काम कर रहा है, तो अब हमें इक्वली काम करने के लिए हर आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर 10 से डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने टोटल डे के जो है वो 10 लोगों के आवर्स एक साथ लिए क्योंकि हम ग्रुप बोनस प्लान पे जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो एक्चुअल जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट जो थी वो आपके पास ही, दैट इज द टाइम सेव एंड बोनस अर्न। और देन उसके बाद जो है वो इनकी रेगुलर वेजेस एंड टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी थी। एक पर आवर का जो हमने इफेक्टिव आवरली रेट कैलकुलेट किया, और उसके बाद जो है वो हमने जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली वो हमने एडिशनल टास्क के तौर पे जो है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको जो है वो ग्रुप बोनस प्लान जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा आपने। यहाँ आपके पास इंडिविजुअल लेबर या इंडिविजुअल जो आपका वर्कर है उसके ऊपर काम नहीं होता, आपके पास जितने लेबर काम कर रहे हैं उसको एज अ ग्रुप कंसीडर करके जो है वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि आपके पास जो वीक का स्टैंडर्ड आवर, वीक का एक एम्प्लॉय के वीक का स्टैंडर्ड आवर जो बनता है वो कितना बनता है, एक एम्प्लॉय के वीक का स्टैंडर्ड आवर जो है वो बनता है आपके पास 5 डेज का और 8 आवर्स पर डे। तो इसका मतलब है 40 आवर्स पर डे बनते हैं। ठीक हो गया। अब अगर 10 लोग काम करेंगे तो अब आपके पास टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास पूरे हफ्ते के 400। ठीक है जी। पूरे हफ्ते के 400 हो जाएंगे। यहाँ आपके पास जो है वो क्या है कि एक ग्रुप को कंसीडर किया जाता है और उनकी जो टोटल वर्किंग होती है उनके आवर्स को जो है वो कैलकुलेट करके उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो उनको बोनस दिया जाता है। तो आई होप कि ये ग्रुप बोनस प्लान जो है वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास ये आवर्स वर्क जो है, एक्चुअल आवर्स वर्क की अमाउंट अगर एक्चुअल आवर्स आपको गिवन नहीं है तो फिर आप इनको स्टैंडर्ड ले लेते हैं। और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि 8 आवर्स पर डे और 10 लोगों के हो जाएंगे 80 आवर्स, तो फिर वो सबके लिए क्या होंगे, 80-80 कंसीडर किए जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी बेसिक पे रेट जो होता है आपके पास जैसे 100% बोनस प्लान का होता है वैसे ही यहाँ पे भी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसको जो है वो बुक के थ्रू भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, आपको बुक से भी जो है वो इसमें काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाएगी। ठीक हो गया ये।